जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि हर, हरि यानी भगवान विष्णु, हर यानी महादेव। इन दोनों का संबंध एक ही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। इसी से संबंधित है ये कथा। एक बार भगवान विष्णु अपने बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं? करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले, त्रिशूल डमरूधारी, स्वर्णाभरण भूषित, सुरेंद्र वंदित, अनिमादि सिद्धि सेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मत्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो सहसा शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ होकर बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछती हैं, भगवान आपके इस प्रकार बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक प्रश्न का कोई उत्तर न दिया, आनंद में निमग्न रहे। अंत में उन्होंने गदगद कंठ से बताया कि अभी अभी मैंने स्वप्न में महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसे अपूर्व आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश चलकर हम लोग महादेव के दर्शन करें। यह कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से आधे दूर गए होंगे, क्या देखते हैं भगवान शंकर स्वयं गिरजा जी के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, मानो घर बैठे निधि मिल गई हो। पास आते ही परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम आनंदाश्रु बहने लगा और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपट कर कुछ देर तक मुखवत खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर ज्ञात हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न आया था, जिसमें विष्णु भगवान को वे उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। दोनों ने स्वप्न वृतांत जानने पर एक दूसरे को यहाँ अपने लिवा जाने का आग्रह किया। नारायण कहते हैं वैकुंठ चलो, शंभु कहते हैं कि कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि निर्णय करना कठिन हो गया, कहाँ चला जाए। इतने में क्या देखते हैं, वीणा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ रहे थे। बस फिर क्या था, लगे दोनों उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी तो स्वयं हतप्रभ थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वे तो स्वयं अपनी सुध बुद्ध भूल गए और मस्त होकर दोनों का गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दें वही ठीक होगा। भगवती उमा तो पहले कुछ देर चुप रही, अंत में वे दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों के निश्चल अनन्य अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही लगता है आपके निवास अलग नहीं है। जो कैलाश है वही बैकुंठ और जो बैकुंठ है वही कैलाश है, केवल नाम ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो शरीर देखने में दो लगते हैं, परंतु आप दोनों एक ही हैं। अब मुझे स्पष्ट दिखता है कि आपकी भार्याएं यानी मैं और लक्ष्मी भी एक ही हैं। जो लक्ष्मी है वही पार्वती है और जो पार्वती है वही लक्ष्मी है। केवल इतना नहीं, अब मेरी दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में जो एक के प्रति द्वेष करता है, मानो वह दूसरे के प्रति द्वेष करता है। जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक रूप से दूसरे की भी करता है। जो एक को अपूज्य मानता है तो वह दूसरे की पूजा भी नहीं कर सकता। मैं यह समझती हूँ आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ आप मुझे प्रसन्न में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है, आप दोनों अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझें कि हम शिव रूप से बैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश में गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए प्रणामालिंगन के अनंतर हर्षित हो अपने लोक को प्रस्थान किए। लौटकर जब श्री विष्णु बैकुंठ पहुंचे तो लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर हैं। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ, मैं ही महादेव हूँ, अलग नहीं है, हम एक ही हैं। हम मुझ में और शंकर जी में कोई अंतर नहीं है। शंकर जी के अतिरिक्त शिव जी की चर्चा करने वाला शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसके विपरीत जो शिव पूजा नहीं करते मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा? यदि पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।